ऐसा है कि वो आरपीआई में महिलाएं आज काम भी कर रही है। हमारी ऑल इंडिया की कमेटी है, राज्य की कमेटी है, तो दलित महिलाएं नहीं, तो हर महिला को न्याय मिलना चाहिए, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। महिलाओं के बचत गट जो उसको डेवलप करना चाहिए, और महिलाओं पर जो विधवा होने के बाद जो उनकी परिचय हुई उनको मदद करना है। जब पति पत्नी होते हैं तो बहुत बार महिलाओं पर अन्याय होता है, तो उनको मारपीट होती है। तो इसी वक्त मतलब हमारी पार्टी आज भी काम कर रही है, और राखी के माध्यम से और इसको और भी डेवलप करने का मौका हमको मिलेगा। तो जो काम है राखी वाले से कर ही रही है, और अभी मतलब पार्टी का भी काम करेगी। देखिए, अठावले साहब जी ने मुझे महिला अध्यक्ष बनाया है नेशनल लेवल पे, तो हाँ कार्याध्यक्ष, तो डेफिनेटली अब मैं आऊंगी, आ गई हूं तो कोई खामोश तो बैठूंगी नहीं, है ना। मुझे तो महिलाओं के लिए बहुत काम करना है, उनको उनके हक दिलाने हैं, बहुत काम है। सिर्फ बोल बच्चन देने से कोई फायदा नहीं है, हम मिलके काम करेंगे, डेफिनेटली आपस में डिसाइड करेंगे कैसे करना है। सर आपके तो 3 क्वेश्चन हो गए, और भी तो हैं लोग। आठवले साहेब, भारताने एक उदाहरण बघितलं होतं। काशीराम यांनी मायावतीच्या डोक्यावर हात ठेवला आणि मायावती ह्या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या। आता तुमच्याकडे राखी सावंत सारख्या सेलिब्रिटी आल्या आहेत, तुम्ही त्यांना महिला कार्याध्यक्ष बनवलेलं आहे, त्यांच्याकडनं तुमच्या काय अपेक्षा आहेत, त्यांना तुम्ही काय सल्ले द्याल? कारण ज्या अवतारात त्या बोलतायत किंवा ज्या पद्धतीने त्या प्रेझेंट होत आहेत ते तुमच्या पक्षाला हिताचं आहे का? राखी सावंत यांनी जी भूमिका मांडलेली आहे ती भूमिका गरिबांना न्याय देणारी असली तरी ती श्रीमंतांवर अन्याय करणारी नाही। तर एक सोशल अँड इकॉनॉमिकल इक्वालिटी प्रस्थापित करण्याचं आरपीआयने घेतलेलं जे वृत्त आहे किंवा संकल्प आहे तो पुरा करण्यासाठी त्या आरपीआय मध्ये आलेले आहे। आता कांशीराम यांनी मायावतीच्या डोक्यावर हात ठेवला होता, तर मी सुद्धा राखीच्या डोक्यावर हात ठेवतो।